तो गाइस क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ये बंदा यूएफसी के अंदर का दागिस्तानी एरा खत्म करने वाला है। और इससे पहले आप लोग सोचो कि मैं पागल हो गया हूं, मैं कुछ भी बोल रहा हूं और कमेंट सेक्शन में गालियां देना शुरू कर दो, तो हो सकता है आप प्रोबेबली इस बंदे को नहीं जानते। तो इन भाई साहब का नाम है क्रेग जोन्स। ये इस टाइम पर दुनिया के बेस्ट रैपर्स में से एक है और खुद को दुनिया का सेकंड बेस्ट रैपर मानता है। और ये काफी सारे बड़े बड़े एमएमए फाइटर्स का ग्रैपलिंग कोच भी है, जैसे कि जैक डेला टेढ़ा और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। और मैं मानता हूँ कि इसकी ऊट पटांग हरकतें देखने के बाद ये मानना काफी मुश्किल है कि ये बंदा यूएफसी के अंदर की दागिस्तानी पजल को सॉल्व करने वाला है। लेकिन हम ऑलरेडी क्रेग जोन्स के स्टूडेंट्स जैसे कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को देख चुके हैं इस्लाम माखाशेव जैसे फाइटर को अपने टेक डाउन डिफेंस और स्क्रैम्बलिंग एबिलिटी से दिक्कत देते हुए। और हो सकता है अभी कुछ लोग बोले कि भाई लेकिन सेकंड फाइट में तो इस्लाम माखाशेव ने उसको नॉकआउट कर दिया था। लेकिन यहाँ पर बात स्ट्राइकिंग की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है ग्रैपलिंग की और पर्टिकुलरली डिफेंसिव ग्रैपलिंग की। क्योंकि देखो मुझे नहीं लगता कि क्रेग जोन्स के स्टूडेंट्स की ऑफेंसिव ग्रैपलिंग इतनी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि वो मोस्टली स्ट्राइकर्स हैं और उनको ऑफेंसिव ग्रैपलिंग की इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन इनकी डिफेंसिव ग्रैपलिंग जिसके अंदर आता है टेक डाउन को डिफेंड करना, खराब पोजीशन से बाहर निकलना या फिर उनको रिवर्स करना और सबमिशंस को डिफेंड करना, ये सारी चीजें ये लोग काफी ज्यादा अच्छे से कर रहे हैं। और इसका एक और काफी अच्छा एग्जांपल है क्रेग जोन्स के स्टूडेंट जैक डेला टेढ़ा की बिलाल मोहम्मद के साथ फाइट, जिसमें उसने बिलाल मोहम्मद को अपने ग्रैपलिंग डिफेंस से काफी ज्यादा दिक्कत दी थी। और इन्हीं रीजंस की वजह से मुझे लगता है कि जैक डेला इस्लाम माखाशेव के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी हम अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की जैसे क्रेग जोन्स के एक छोटे साइज वाले स्टूडेंट को अपने ग्रैपलिंग डिफेंस से माखाशेव को दिक्कत देते हुए देख चुके हैं। और जैक डेला टेढ़ा के पास माखाशेव के अगेंस्ट एक स्ट्रेंथ एंड साइज एडवांटेज होगा और उसकी बॉक्सिंग स्किल्स और पंचिंग पावर वोल्कानोव्स्की से काफी ज्यादा है। और अगर ये सब कम था तो अब दागिस्तानी फाइटर्स के लिए यूएफसी के अंदर एक और बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है। वो है यूएफसी का नया जजिंग क्राइटेरिया, जिसके हिसाब से अब टॉप कंट्रोल इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। जिसका मतलब अगर कोई फाइटर अपने ओपोनेंट को बस कंट्रोल करे जा रहा है और उसके ऊपर कोई सबमिशन या फिर कोई ग्राउंड एंड पाउंड लैंड नहीं कर रहा है, तो उसके जजेस इतने ज्यादा पॉइंट्स अब नहीं देने वाले। और अगर अब किसी फाइटर को एक राउंड जीतना है तो उसको डैमेज लैंड करना पड़ेगा। मतलब भले ही अब तुम अपने ओपोनेंट को पूरे एक राउंड कंट्रोल कर दो बिना किसी डैमेज के, लेकिन अगर तुम्हारे ओपोनेंट ने तुम्हें 2 पंच भी अच्छे मार दिए तो वो राउंड तुम्हारा ओपोनेंट जीत जाएगा। और ये चीज दागिस्तानी फाइटर्स के लिए काफी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि काफी सारे दागिस्तानी फाइटर्स अपनी रेसलिंग पर ही रिलाई करते हैं और उनके पास ज्यादा अच्छी सबमिशन एबिलिटीज नहीं है। और उनको मोस्टली सबमिशंस भी तभी मिलती हैं जब अपने ओपोनेंट्स को अपने टॉप कंट्रोल से थका देते हैं। और इस बारे में थोड़े टाइम पहले क्रेग जोन्स ने भी बात करी थी। Khabib, Islam, they are good at submissions, but they break guys mentally and they fatigue them, and then they take the submission that's offered. Oliveira is a guy that can jump on submissions and have an incredible technical ability to finish those submissions, whether you're fresh or you're tired. And then you combine that with Volkanovski, who incredible willpower, never gets tired. You're never going to break him. And as you saw, he only attempted one submission the whole fight. और मैं अब सिर्फ दागिस्तानी फाइटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। यूएफसी के अंदर जो भी ऐसे फाइटर्स हैं जो बस अपनी रेसलिंग और टॉप कंट्रोल से फाइट जीतते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि उनका फाइटिंग स्टाइल काफी सारे फैंस को बहुत बोरिंग लगता है। और क्योंकि यूएफसी एक फाइटिंग प्रमोशन है तो वो नहीं चाहती कि उनकी फाइट्स बोरिंग हो, जिस वजह से यूएफसी ने जजिंग क्राइटेरिया को चेंज करा और लिटरली क्रेग जोन्स को फोन करके रिक्वेस्ट करा कि वो इस रेसलिंग हैवी फाइटिंग स्टाइल का कोई काउंटर निकाले। The UFC's wrestling problem. I heard that you've solved it. UFC's on the decline. Too many boring ass wrestlers taking over the divisions. So the UFC basically called me. They said, "Hey, like, can you help us out? Can you help Jack Della beat Bilal Muhammad?" And we just fixed his wrestling overnight. So now we got exciting strikers taking the belts. So क्या इन दी एंड मुझे लगता है कि यूएफसी के अंदर का जो दागिस्तानी, चेचन और इन सारे एरियाज का जो डोमिनेंस है वो कुछ टाइम में खत्म हो जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि दागिस्तानी फाइटर्स भी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करते रहेंगे और वो कॉन्स्टेंटली काफी अच्छे से इवॉल्व कर भी रहे हैं। हमने दागिस्तान से काफी अच्छे स्ट्राइकर्स को भी निकलते हुए देखा है और उनके रेसलर्स को भी काफी अच्छा स्ट्राइकर बनते हुए देखा है। सो इन दी एंड इन लोगों को इवॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी मुझे लगता है कि सिग्निफिकेंटली इन लोगों का डोमिनेंस अगले कुछ सालों में कम होने वाला है, क्योंकि काफी सारे दागिस्तानी फाइटर्स एमएमए के इस नए एवोल्यूशन से बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने वाले हैं। क्योंकि एक टाइम था जब ग्रेसीज एमएमए को काफी ज्यादा डोमिनेट करते थे, लेकिन टाइम के साथ साथ उनका डोमिनेंस कम होता रहा और करंटली यूएफसी के अंदर एक भी अच्छा ग्रेसी चैंपियन तो दूर कंटेंडर भी नहीं है, क्योंकि ये स्पोर्ट इवॉल्व हो गया और ग्रेसीज इवॉल्व नहीं हुए। सो दागिस्तानी फाइटर्स के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम के साथ साथ इवॉल्व होना, वरना उनका भी हाल ग्रेसीज की तरह होगा। सो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लाइक और सब्सक्राइब बटन पर पंच मारो या टेक डाउन, मुझे नहीं पता, क्लिक हो जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।